student, today we have learned class 9 science chapter 7 मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर टिश्यू। तो देखिए ना, तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है टिश्यू क्या होता है। टिश्यू जो होता है ना वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसमें एक सेल ना होकर के कितने सेल होते हैं, मल्टी सेल होते हैं। मल्टी मतलब होते हैं मैनी सेल। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सेल होते हैं। और जब बहुत सारे सेल, बहुत सारे जब छोटे 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 सेल मिलते हैं ना, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं टिश्यू। क्या फॉर्म करते हैं, वो टिश्यू फॉर्म करते हैं। इसीलिए बहुत सारे सेल के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। तो टिश्यू का एक और डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल को भी क्या बोलते हैं लोग, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू का बहुत सारा डेफिनेशन है, तो आपको ना दो चार डेफिनेशन आप लोग को बता दिया जाएगा वीडियो के लास्ट एंड तक में, या फिर जब पूरे इस चैप्टर का ना, पूरा चैप्टर का जब वीडियो बन जाएगा ना, तो उसके बाद एक और वीडियो अपलोड होगा, उसमें ना सारा इस चैप्टर का ना ब्रीफ नोट होगा और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और टर्म को ना डिफाइन किया हुआ रहेगा। तो उससे आपको हेल्प मिलेगा इस टिश्यू के डेफिनेशन में और भी आगे आने वाले डेफिनेशन में। तो पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। सेल से लिखा हुआ है यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर मैनी सेल्स है, ठीक है ना। तो रॉबर्ट हुक नेम्ड अ मेंबर ऑफ ग्रुप एज अ सेल। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इस ग्रुप के, ये सेल जो था ना, ये सेल तो ग्रुप में था, तो इस ग्रुप वाले एक मेंबर को उसने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अब एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है वी वुड नीड अ ग्लास टम्बलर। हमें क्या चाहिए, ग्लास टम्बलर चाहिए। एक मतलब एक स्टील का ग्लास या फिर एक सिंपल एक ग्लास चाहिए। रेड इंक चाहिए। कटर और ब्लेड और कटर चाहिए। हैंड लेंस मतलब एक लेंस चाहिए। माइक्रोस्कोप चाहिए। एंड अ प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम और फर्म लीफ स्टेल्स। मतलब कि एक प्लांट ऐसा चाहिए जिसके स्टेम क्या हो, बहुत ही सॉफ्ट हो, जैसे एमरफोफेलस या फिर जिमीकंड आपको पिक्चर शो हो रहा होगा जिमीकंड का। पेरीविंकल मतलब सदाबहार पौधे जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं पेरीविंकल, जिसका स्टेम क्या होता है, सॉफ्ट होता है। कैना मनी प्लांट टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। तो देखिए सभी का ना आपको ना पिक्चर दिख रहा होगा। वी वुड नीड टू स्टेल्क ऑफ अ प्लांट। हाँ, हमें क्या चाहिए, दो स्टेल्क चाहिए। मतलब कि प्लांट के ना दो छोटे छोटे स्टेल्क क्या करना है, हमें काट लेना है। टेक वन स्टैक विथ कट द बेस यूनिफॉर्मली टू मेक इट फ्लैट। मतलब कि पहले वाले को ऐसा कट करना है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है ना। नाउ ऑब्जर्व इट विथ लेंस। और हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है लेंस से। जो एक कटा हुआ रहेगा ना पोर्शन, इसको फ्लैट को, कटा हुआ को क्या करना है, हमको ऑब्जर्व करना है। फॉर पेरीविंकल एंड मनी प्लांट इट वुड बी बेटर टू कट अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ इट। मतलब कि हमको क्या करना है, अगर पेरीविंकल और मनी प्लांट है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका इजीली से ना हम लोग ना ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने पर क्या दिखेगा बताते हैं, एक इसके भी मतलब कि जब इसको पढ़ेंगे ना तो साथ में बताएंगे दोनों का एक साथ। एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। कट अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है ना कि उसको ऐसा काटना है, ठीक है ना। कट अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द स्टैक एज वेल। उसको ऐसा कट करना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ फिगर 1 जो पीछे है ना, उसका हेल्प लेना है। फॉर दिस मेक अ स्केच ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। और आपको जो दिखता है ना, मतलब कि आप जब ना इस सेक्शन को काट करके लेंस में देखेंगे और इस सेक्शन को काट करके आप लेंस में जब देखेंगे ना, तो जैसा आपको दिखता है ना, वैसा क्या करना है, आपको एक स्केच ड्रॉ करना है। एड वाटर टू द कट सेक्शन। और वाटर मिलाना है ताकि वो क्या ना हो जाए, ड्राई अप ना हो जाए, मतलब कि सूख ना जाए। तो जब आप इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को देखोगे और इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देखोगे ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, द वस्कुलर बंडल कैन बी सीन। आपको क्या देखने को मिलेगा, वस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा विथ अ पैटर्न ऑफ अ रिंग फॉर्मेशन इन द सेल।
देखिए इसका मतलब क्या है कि जब आप क्या करोगे, इन दोनों के सेक्शन को देखोगे ना, तो आपको ना वस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा। सर ये वस्कुलर बंडल क्या होता है? वस्कुलर बंडल मतलब समझ लीजिए कंडक्टिंग वेसल्स। वस्कुलर बंडल मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग वेसल। देखिए कंडक्टिंग वेसल क्या होता है? कंडक्टिंग मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला वेसल्स, मतलब कि ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो आपको कंडक्टिंग वेसल्स देखने को मिलेगा विथ अ पैटर्न ऑफ रिंग, जो कि ऐसे ऐसे रिंग के फॉर्म में होंगे, रिंग के फॉर्म में देखने को आपको मिलेंगे। तो आपको कंडक्टिंग वेसल देखने को मिलेगा विथ अ पैटर्न ऑफ रिंग फॉर्मेशन इन द सेल, जो कि सेल के अंदर क्या होंगे? रिंग के फॉर्म में क्या रहते हैं? बने हुए रहते हैं। ठीक है ना? तो देखिए ना, फिगर 1 को देखते हैं हम लोग। फिगर 1 को देखते हैं और से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तो फिगर 1 में ना पहला जो फिगर है वो क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन का है, मतलब जब उसको ऐसा करके कट किया गया था। ठीक है। और दूसरा जो फिगर दिखा रहा है वो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब उसको जब ऐसा कट किया गया था। तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, या फिर एक पिक्चर अभी शो हो रहा होगा, आप देख लीजिए, आपको वैसा देखने को मिलेगा। ठीक है ना? अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है ट्रांसवर्स सेक्शन स्टेम ऑफ डाइकोटिलेडॉन्स प्लांट। डाइकोटिलेडॉन प्लांट क्या होता है पहले समझते हैं। और इसमें भी है स्टेम ऑफ डाइकोटिलेडॉन प्लांट। तो ना दो टाइप के प्लांट होते हैं, पहला होता है मोनोकोटिलेडॉन और दूसरा होता है डाइकोटिलेडॉन। तो पहले मैं बताता हूँ आपको डाइकोटिलेडॉन के बारे में। डाइकोटिलेडॉन मतलब होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे, ये होते हैं टैप रूट वाले प्लांट। टैप रूट। टैप रूट कैसा होता है बच्चे? टैप रूट ना, सपोज करिए कि एक प्लांट है, सपोज करिए कि यहाँ से एक प्लांट ग्रो हुआ है। ठीक है ना? और इसका जो रूट है ना, वो एक रूट रहता है। क्या रहता है? एक मेन रूट रहता है, और उससे बहुत सारे ऐसे ऐसे करके रूट निकलते हैं। मतलब कि एक एक मेन रूट होता है, उससे बहुत सारे रूट निकलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। ठीक है। तो डाइकोटिलेडॉन जो प्लांट होते हैं ना, वो कैसे कैसे होते हैं? टैप रूट वाले होते हैं। और सेकेंड दूसरा पॉइंट इसमें आप क्या बोलोगे? ये होते हैं नेट वेनेशन। क्या होते हैं? नेट वेनेशन। मतलब कि इस प्लांट के जो लीव्स रहते हैं ना, लीव्स, इस प्लांट के जो लीव्स रहते हैं वो क्या होते हैं? वो ना ऐसे, मतलब कि उनका जो वेन्स रहता है ना, उनका वेन्स ना ऐसा ऐसा रहता है। ठीक है ना? समझ में आ गया? और देखिए जो ना मोनोकोटिलेडॉन होते हैं ना, उस प्लांट के लीफ ना कुछ इस तरीके के होते हैं, पैरेलल वेनेशन के होते हैं, ऐसे ऐसे पैरेलल होते हैं। ठीक है। ये होते हैं मोनोकोटिलेडॉन्स के, और ये होते हैं किसके? ये होते हैं डाइकोटिलेडॉन के। इसमें भी ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन इसमें ना ये जो होता है ना, ये पैरेलल ना होकर के इसमें बहुत सारे ना क्या होते हैं? वेन्स होते हैं, जो कि ना जैसे कर्ली हेयर रहता है ना, उस टाइप के रहते हैं इसके वेन्स। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट होता है डाइकोटिलेडॉन में, इसमें आप देखोगे, आप बीन्स, जो बीन्स होते हैं, जो मटर होते हैं ना, मटर कैसे आप लोग, मटर को आप लोग दो हिस्सों में तोड़ लेते हो, दो हिस्सों में उसके तो तोड़ लेते हो ना, वही है डाइकोटिलेडॉन। तो बीन्स हो गए, एप्पल्स और पियर एटसेट्रा। ठीक है ना? तो ये हो गए डाइकोटिलेडॉन। अब मोनोकोटिलेडॉन क्या होते हैं? मोनोकोटिलेडॉन मोनोकोटिलेडॉन क्या होते हैं? इसमें भी पहला पॉइंट आप बोल सकते हो ना, जैसे ये होते हैं टैप रूट वाले, तो ये होते हैं फाइब्रस रूट। क्या होते? फाइब्रस रूट वाले होते हैं। इसमें होता है नेट वेनेशन। तो मतलब फाइब्रस रूट कैसे होते हैं? सपोज करिए कि ये एक प्लांट है, और इसके जो रूट होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे करके बेस से ही ऐसे ऐसे करके निकले हुए होते हैं। इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है ना? इसके इसके जो वेनेशन होते हैं वो होते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या होता है? पैरेलल वेनेशन। ये है पैरेलल वेनेशन, मतलब कि इस प्लांट के जो लीफ होते हैं वो कुछ ऐसे रहते हैं, पैरेलल वेनेशन वाले रहते हैं। और थर्ड पॉइंट इसमें आप बोल सकते हो, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? जिसमें हो जाएंगे गार्लिक,
गार्लिक मतलब समझिए आप ना, कभी ना लहसुन जो होता है ना, लहसुन उसका अपना पेड़ निकालिए, मतलब कि पेड़ तो नहीं है वो, क्या है, स्टेम है, तो उसको आप निकालोगे ना, तो जब जो उसका आप रूट देखोगे ना, तो रूट उसका कुछ ऐसा ही रहता है। ठीक है ना। गार्लिक हो गया, आप अनियन निकाल करके देख सकते हो, अनियन हो गया, वीट, आप गेहूं को आप निकाल कर देख सकते हो, वो ऐसा दिखेगा, एटसेट्रा। तो ये है मोनोकोटिलेडॉन और वो है डाइकोटिलेडॉन। ठीक है ना, समझ में आ गया। देखिए आपको एक पिक्चर शो हो रहा होगा मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन का ना डिफरेंस में। ठीक है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए अब ना फर्स्ट एक्टिविटी को ही ना आगे में ना कंटिन्यू किया जा रहा है। टेक एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर लेना है, एक ग्लास टम्बलर, एंड फिल इट विथ 3/4 ऑफ इट वाटर, मतलब उसको ना 3/4 क्या करना है, पानी से भर लेना है। एड इनफ रेड इंक टू गेट डार्क रेड सॉल्यूशन, और इसमें इतना ज़्यादा रेड इंक डालना है ना कि जिससे क्या हो जाए, ये डार्क रेड कलर का क्या बन जाए, ये सॉल्यूशन बन जाए। प्लेस द अदर स्टेल्क ऑफ द प्लांट इन द टम्बलर, मतलब कि एक स्टेल को क्या करना है, तो पहले पिछली एक्टिविटी जो हम लोग अभी एक्टिविटी पढ़े थे ना, उसमें ना 2 स्टेम को कट करने के लिए बोला था। एक स्टेम को क्या कट किए थे हम लोग, तो उसका हम लोग ट्रांसवर्स कट किए थे, उसको चेक कर लिए, फिर उसको फिर हम लोग क्या किए, हम लोग उसको लॉन्गिट्यूडनल कट करके चेक कर लिए, दोनों को ऑब्जर्व कर लिए। फिर जो दूसरा स्टेल था ना, उसको क्या करना है, हम लोग को ना इस टम्बलर के अंदर रखना है, टम्बलर, एंड सी टू इट दैट द प्लांट स्टैंड अपराइट, और ऐसा देखना है ना क्यों ना सीधा खड़ा रहे इस टम्बलर के अंदर। लीव द सेटअप इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स, और इस सेटअप को जाकर के सनलाइट में रखना है और 2 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है सनलाइट पे। नाउ कट ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ दिस स्टेल्क, और क्या करना है अब इसका क्या करना है, इसका स्टेल्क लेना है और उसको कट करना है, ट्रांसफर सेक्शन एक बार ट्रांसफर कट करना है, एक बार लॉन्गिट्यूडनल कट करना है। एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और उसको फिर से देखना है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और हैंड लेंस। यू मे टेक द हेल्प ऑफ फिगर ए और बी, और क्या कहते हो, फिगर ए और बी का क्या कर सकते हो आप, हेल्प ले सकते हो, जैसा फिगर ए और बी में दिखाया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट मेजर डिफरेंस डू यू फाइंड वाइल कंपेयरिंग योर ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ द स्टेल्क। आपने ना क्या पाया ना, जब आपने ना आपको क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंस देखने को मिला जब आप कंपेयर करते हो दोनों स्टेल्क को, मतलब कि पहले वाले स्टेल्क को कंपेयर करते हो दूसरे वाले से, तो आपको क्या देखने को मिलता है, तो देखने को ये मिलता है ना कि ओनली सम ऑफ एरियाज आर रेडिश इन सेकेंड स्टेल्क, मतलब कि जो ये सेकेंड स्टेल्क है ना, इसका ना कुछ एरिया क्या हो गया है, रेडिश हो गया है, क्या हो गया है, रेडिश हो गया है। फर्स्ट का आंसर यही है कि ओनली सम एरियाज आर रेडिश इन द सेकेंड स्टेल्क, और फर्स्ट में ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट में कोई भी एरिया आपको रेडिश नहीं दिखता है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक ओनली सम एरियाज आर रेडिश इन द सेकेंड स्टेल्क, आपको क्यों लगता है ना कि ना कुछ एरिया ही क्या हुआ है, सेकेंड स्टेल्क का ना रेडिश, मतलब कि रेड कलर का हुआ है। तो बिकॉज दिस एरियाज आर इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर इन द स्टेम, क्योंकि ये एरिया जो है ना, जो रेडिश हुए हैं ना, वो एरिया क्या क्या करते हैं, वो एरिया इन्वॉल्व होते हैं कंडक्शन करने में वाटर का स्टेम में, मतलब कि यही क्या करते हैं, यही वाटर लेकर के जाते हैं स्टेम में ऊपर की ओर। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन यू से दैट दीज एरियाज आर इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर इन द स्टेम, तो बोलोगे यस। these areas are involved usually in upward conduction of water in the plant, मतलब कि ये प्लांट में क्या होते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ना वाटर के मूवमेंट में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है। हाँ, तो यही है। ठीक है ना। आई होप आपको एक्टिविटी 1 समझ में आया होगा जो समझाया गया है। ठीक है, एक्टिविटी 2 पे मूव करते हैं अब। एक्टिविटी 2 है, फॉर दिस वी वुड रिक्वायर अ क्लीन कॉटन क्लोथ, इस एक्टिविटी के लिए हमको एक क्लीन कॉटन क्लोथ चाहिए। ग्राम मूंग सीड, मतलब कि मूंग दाल या फिर ग्राम चना का कुछ सीड चाहिए, कुछ बीज चाहिए। ब्लेड चाहिए, 4 बाउल चाहिए, कटोरी चाहिए। स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप, रेड इंक, माइक्रोस्कोप, कैंडल, मैच बॉक्स, ये सारी चीज़ें चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। आगे पढ़ते हैं। देखिए तो इसमें करने के लिए बोल रहा है, सोक अराउंड 30 सीड्स
ईदर ऑफ ग्राम और मूंग इन अ बाउल फॉर एटलीस्ट 6 to 7 आवर। मतलब कि 30 सीड्स को, अच्छे अच्छे हेल्दी 30 सीड्स को लेना है। चाहे तो आप चना का ले सकते हो या फिर मूंग का ले सकते हो एक बाउल में, और उसको 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रखना है। You may then remove the seed from the bowl and loosely tie them in a cotton cloth। अब क्या करना है, 6 से 7 घंटे बाद रख करके उसको क्या करना है, बाहर निकालना है, और उसको ना एक कॉटन क्लोथ में ना उसको ना लूजली टाई करके बांध करके रखना है। वेट द क्लोथ फ्रॉम टाइम टू टाइम सो डैट द सीड डोंट ड्राई अप। मतलब कि धीरे धीरे क्या करना है, मतलब उसको समय समय पर ना कॉटन क्लोथ को ना गीला करना है, ताकि ना उसके जो सीड हो ना वो सूख ना जाए। The seed would germinate, and in 2 to 3 days they would have a quite long radical। मतलब कि सीड क्या होने लगेंगे, अब जर्मिनेट होने लगेंगे, मतलब कि सीड से ना सीड अंकुरित होने लगेंगे, देखोगे ना तो अंकुरित होने लगेंगे। एंड इन 2 to 3 days, 2 से 3 दिनों में ना यू वुड हैव क्वाइट अ लॉन्ग रेडिकल। मतलब कि आपको ना वो अंकुरित वाले भाग ज़्यादा देखने को मिलेंगे 2 से 3 दिनों में। आप ना 24 घंटे ही रखोगे ना, 24 से 48 घंटे ही, 2 दिन भी रखोगे ना आप, तो आपको देखने को मिलने लगेंगे वो, ठीक है। चूज 10 सीड्स देन हैव अ लॉन्ग क्लियर रेडिकल। मतलब कि 10 सीड्स में से चूज करना है हम लोग को उस 30 सीड में से, कि 5 ऑफ देम इन बाउल ए। 5 को हम लोग को बाउल ए में रखना है। पुट द अदर 5 इन बाउल बी, और 5 को हमको क्या करना है, बाउल बी में रखना है, ठीक है। नाउ मेजर द लेंथ ऑफ ऑल रेडिकल इन बाउल ए एंड बाउल बी। मतलब कि बाउल ए और बाउल बी के दोनों रेडिकल क्या करना है, हम लोग को मेजर कर लेना है कि कितना कितना लेंथ इन दोनों का है, ठीक है। यू मे यूज़ अ थ्रेड फॉर द सेम। मतलब कि यदि आप अच्छे से मेजर नहीं कर पा रहे हो तो आप एक धागे की हेल्प से क्या कर सकते हो, इसको मेजर कर सकते हो। पहले धागे की हेल्प से इसके रेडिकल को मेजर कर लो, फिर उसको स्केल में जा करके देख लो कि कितना इसका लेंथ है, ठीक है। दिस इज द लेंथ फॉर द फर्स्ट डे। और अब क्या होगा, फर्स्ट डे का आपको क्या हो जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। देखिए ना, आपको ना एक टेबल बनाने के लिए बोल रहा है, तो मैं ना ऐसा टेबल ना बना करके ना आपको एक इजी टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। कैसे बनाओगे इजी टेबल, तो क्या करना है आपको, ऐसा करके एक टेबल बना लेना है। ये ना इसी टेबल का क्या है, ये ना इस टेबल का क्या है, अल्टरनेटिव है, ठीक है ना। आपको ना इससे ज़्यादा ना इससे इसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको ना सबसे पहले ना इसके ना लेंथ को ना क्या करना है, मेजर करना है। तो आपने पहले दिन क्या किया, बाउल ए और बाउल बी के लेंथ को क्या कर लिया, मेजर कर लिया। इसमें बोल रहा है ना, नाउ मेजर द लेंथ ऑफ ऑल द रेडिकल इन बाउल ए एंड बाउल बी। तो क्या मेजर करना है, तो जब मेजर करोगे ना तो बाउल ए के है 2 सेंटीमीटर, और बाउल बी के भी क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है, इसको ना 2 से 3 दिन तक ना मेज़र करना है हर दिन। तो 2 से 3 दिन तक मेज़र करोगे ना तो ना ये क्या होगा, अगले दिन ये 2.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर का। थर्ड दिन ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा 3.0। 3.0 मतलब कि 3 सेंटीमीटर ही होता है, 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा ये। अब आगे बोला जा रहा है, कट अराउंड अ मिलीमीटर ऑफ टिप ऑफ द रेडिकल ऑफ द बाउल बी। मतलब कि बाउल बी का जो रेडिकल है ना, उसका ना अब मिलीमीटर कट करना है, मतलब कि उसका 0.5 सेंटीमीटर क्या करना है, कट करना है। एंड पुट द कट एंड इन बाउल सी। मतलब कि जो कट किया गया है ना, देखो इसके कट करके कहाँ किया गया है, बाउल सी में रख दिया गया है। कीप दैम मॉइस्चराइज, मतलब उसको मॉइस्चराइज हल्का गीला करके रखे रहना है। सो दे डोंट ड्राई अप, ताकि वो सूख ना जाए, ठीक है। लेट देम ग्रो फॉर अनदर 3-4 डेज, और उसको क्या करना है, 3 से 4 दिन के लिए ग्रो करने के लिए छोड़ देना है। ऑन द फिफ्थ डे मेजर द रेडिकल वंस अगेन। फिफ्थ डे में क्या करना, फिर से मेजर करना है। तो थर्ड डे तक तो मेजर कर लिए थे, फोर्थ डे में जब आप मेजर करोगे ना तो ये 3 सेंटीमीटर वाला कितना हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर वाला हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, और फिफ्थ डे ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, देखिए जब इसके ना क्या किए हम लोग ना, कट कर दिए, 0.5 सेंटीमीटर कट कर दिए, या 1 मिलीमीटर कट कर दिए, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। और फिफ्थ डे भी ये क्या रहेगा, 2.5 सेंटीमीटर रहेगा। सर ये क्यों ग्रो नहीं कर रहा है, ये क्यों इतने पे ही रुक गया है। तो अब आप बोलोगे ना, देखिए पहले इससे क्वेश्चन आता है कुछ, तो बताते हैं उस क्वेश्चन को। तो
देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए विच बाउल हैड लॉन्गर रेडिकल आफ्टर द 5th डे, किस बाउल का ना जो रेडिकल है ना वो ना लॉन्गर होगा फिर 5वें दिन के बाद, तो किस बाउल का होगा, तो बोलोगे बाउल ए का होगा, ठीक है ना। डिड द रेडिकल ग्रो आफ्टर देयर टिप वर कट, क्या रेडिकल ग्रो करते हैं उसके टिप को कट करने के बाद, तो नो ग्रो नहीं करते हैं। क्यों ग्रो नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हम लोग को एक्टिविटी जब थर्ड पढ़ेंगे ना तब हम लोग को ना समझ में आएगा कि क्यों नहीं ग्रो करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्टिविटी थर्ड, फिर इसका आंसर को हम लोग फाइंड करते हैं। तो पढ़ते हैं एक्टिविटी थर्ड को। तो देखिए बोला जा रहा है वी विल यूज दिस फ्रेशली कट टिप ऑफ बाउल 3, मतलब कि हम लोग इसमें को क्या, हम लोग को ना इस एक्टिविटी में ना जो बाउल 3 का जो कट किया गया था ना टिप उसको लेना है। यू मे डू दिस एक्टिविटी एज सुन एज कट द टिप ऑफ द रेडिकल इन एक्टिविटी 2, और जैसे आपने कट किया था ना उसी समय क्या करना है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेना है ताकि वो क्या हो जाए, ड्राई अप ना हो जाए, वो सूख ना जाए, ठीक है ना। तो आगे बोला जा रहा है टेक अ कट टिप एंड प्लेस इट ऑन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ स्लाइड, मतलब कि उस कटे हुए टिप को लेना है और उस पर 1-2 बूंद वाटर डाल करके उसको स्लाइड पर रखना है। हीट द स्लाइड ऑन अ कैंडल, और क्या करना है, उसको हीट अप करना है, ठीक है। फ्लेम फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए उसको हीट अप करना है। डू नॉट लेट द वाटर ड्राई अप कम्प्लीटली, आपको उतना हीट अप करना है ना जितना में ना वाटर रहे उसके अंदर कुछ ना कुछ, ऐसा ना हो ना कि वाटर पूरा सूख जाए। Now add a drop of dilute red ink or saffronin and cover it with a cover sleeve, और क्या करना है उसमें, उसमें ना सेफ्रानिन की 1-2 ड्रॉप डालना है और उसको क्या करना है, कवर स्लीव उसको ढक देना है। सी टू इट डेट नो बबल रिमेन अंडर द कवर स्लीव, और क्या करना है उसको ना इतना हीटअप कर उसको हीटअप करने के बाद क्या करना है, कवर कर लेना कवर स्लिप से ताकि उसके अंदर कोई भी बबल ना रहे। ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, उसके बाद क्या करना है, उसका माइक्रोस्कोप से ना ऑब्जर्व करना है। टेक द हेल्प ऑफ फिगर 4 का क्या कर सकते हो आप, हेल्प ले सकते हो ऑफ योर ऑब्जर्वेशन के लिए। मेक अ स्केच ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व, और क्या करना है, एक स्केच बनाना है और उसको ऑब्जर्व करना है उसको। तो देखते हैं, पहले फिगर 4 देखते हैं और जो आपने ऑब्जर्व किया है उसको देखते हैं। फिगर 4 क्या दिखा रहा है, अरेंजमेंट ऑफ द सेल इन द टिप ऑफ रेडिकल, मतलब कि जब आप उसके ना टिप को देखोगे ना तो आपको ना कुछ ऐसा उसको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। सर्कल्ड एरिया सो द फास्ट ग्रोइंग टिप, जो ये सर्कल एरिया है ना ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये पूरा एरिया जो है ना ये दिखा रहा है, ये है फास्ट ग्रोइंग सेल। क्या है ये, फास्ट ग्रोइंग सेल है ये, ठीक है ना। तो जब आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप से तो आपको ना कुछ ऐसा ही दिखेगा जिसका आप क्या कर सकते हो, स्केच बना करके देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट पूछ रहा है इन विच ऑफ द बाउल द ग्रोथ ऑफ रेडिकल कंटिन्यू, तो किस बाउल का ना क्या बोलते हैं ग्रोथ जो था ना वो कंटिन्यू था रेडिकल का, तो बोलोगे बाउल ए का, क्योंकि बाउल ए का ना जो हम टेबल बनाए थे ना पीछे उसमें क्या करता, बाउल ए का जो रेडिकल का लेंथ है ना वो हर टाइम क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और बाउल बी का क्या हो गया था, कट करने के बाद इंक्रीज होना बंद हो गया था। क्यों हुआ था देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द फंक्शन ऑफ द टिप ऑफ द रेडिकल, आपको क्या फंक्शन पता चलता है रेडिकल के टिप के बारे में, तो बोलोगे द टिप ऑफ द रेडिकल हैड द सेल, टिप में जो ना रेडिकल का जो टिप होता है ना उसमें क्या होते हैं, सेल होते हैं। डेट वर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, जो क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए, मतलब कि क्या करते हैं, ग्रोथ में ना हेल्प करते हैं। इसीलिए जब हम लोगों ने ना बाउल बी के ना टिप को कट कर दिया था ना रेडिकल को, तो क्या कर गए थे, ग्रो करना बंद कर दिए थे। क्यों, क्योंकि हम लोग ना उसका ना ग्रोइंग सेल जो था ना उसी को क्या करे थे, हम लोग कट कर दिए थे जिससे वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, ठीक है। वंस दीज वर रिमूव्ड, अगर वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं ना, द टिप डिड नॉट ग्रो इन बाउल बी, इसलिए ना बाउल बी के टिप क्या करते, ग्रो नहीं कर रहे थे। वाइल इन ए, और जो बाउल ए का जो था ना वो ग्रोथ कर रहा था कंटिन्यू एज द सेल वर प्रेजेंट, क्योंकि उसके अंदर क्या थे, सेल प्रेजेंट थे। समझ में आ गया। वी ऑब्जर्व सो फार इन एक्टिविटी 1, 2, 3, तो अभी तक हम लोगों ने ना एक्टिविटी 1 में 2 में और 3 में ये पढ़ा है ना डैट देयर आर सम ग्रुप ऑफ सेल, कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, सम ग्रुप ऑफ सेल डेट कंडक्ट वाटर इन द प्लांट,
कुछ सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। पढ़े थे ना एक्टिविटी 2 में कि क्या कर रहे थे, वाटर का एक्टिविटी 1 में पढ़े थे ना हम लोग कि क्या कर रहे थे, वो वाटर को ना ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, जिसमें वो जो रेडिश कलर का आपको पैचेस दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ सेल जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वाटर को कंडक्ट करते हैं प्लांट में, वाइल देयर आर सम, और कुछ सेल जो होते हैं ना कैरी आउट द ग्रोथ इन प्लांट, मतलब कि वो क्या करते हैं, प्लांट में ना ग्रोथ में ना हेल्प करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? फिर बोलोगे सेल्स आर अरेंज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर पैटर्न। जो सेल्स होते हैं ना वो अरेंज होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर पैटर्न के साथ। जैसे इसी वाले फिगर में देखिए, इस वाले ही फिगर में ना जो सेल है ना वो ना क्या है, सर्कल के फॉर्म में क्या है, सर्कल फॉर्म में क्या है, वो अरेंज है टू कैरी आउट वन और मोर फंक्शन। तो सेल अरेंज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर पैटर्न के फॉर्म में, जो क्या करते हैं, कैरी करते हैं एक या एक से ज़्यादा फंक्शन को। ठीक है, सच अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू। ऐसे अरेंजमेंट जो होते हैं ना ग्रुप ऑफ सेल के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू का डेफिनेशन क्या हो गया, टिश्यू का डेफिनेशन हो गया ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, बहुत सारे डेफिनेशन हैं, आपको मैं डेफिनेशन प्रोवाइड करूंगा बाद में। ठीक है, अब पढ़ते हैं 7.1। देखिए 7.1 क्या बोल रहा है, हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट टिश्यू। हमें टिश्यू के बारे में पता कैसे चला। तो बोलोगे द नेम टिश्यू वॉज गिवन टू इंटरवोवेन स्ट्रक्चर बाय मैरी जेवियर बिसेट। मतलब तो सबसे पहले ना मैरी फ्रैंकोइस जेवियर बिसेट ने ना क्या किया था, टिश्यू के बारे में बताया था कि टिश्यू क्या होता है, एक इंटरवोवेन स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि एक गुथा हुआ संरचना होता है। जैसे कि कोई कोई गुथा हुआ होता है ना, मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल को बोला उसने, क्या बोला, टिश्यू बोला। ठीक है ना। इन द ईयर 1799, मतलब कि कब बोला गया, 1799 में ना उसने ना टिश्यू का नाम दिया। आगे बोला जा रहा है यू मे बी सरप्राइज टू लर्न दैट। आपको ये जान करके सरप्राइज होगा ना, दो द माइक्रोस्कोप वॉज इन यूज इन बिशेट टाइम। मतलब कि माइक्रोस्कोप ना यूज होता था बिशेट के टाइम पे, ही नेवर यूज्ड इन हिज ऑब्जर्वेशन। लेकिन उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप यूज नहीं किया, बिना माइक्रोस्कोप के यूज किए उसने क्या किया, टिश्यू को देखा, टिश्यू को ऑब्जर्व किया और उसका नाम दिया कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे, जो कि क्या होता है, एक इंटरवोवेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हिज स्टडी वॉज बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। तो उन्होंने किस में देखा, तो उन्होंने एनिमल में देखा, एनिमल टिश्यू में देखा, उन्होंने प्लांट टिश्यू को ऑब्जर्व नहीं किया था। विच ही क्लासिफाइड मेनली इनटू 3 कैटेगरीज। और उन्होंने ना टिश्यू को ना 3 टाइप्स में क्या किया, डिफाइन किया। फर्स्ट फाइब्रस और दोज डेट वर फाइबर लाइक, मतलब कि ऐसे टिश्यू जो कि ना फाइबर के जैसे होते हैं, रेशेदार होते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया फाइब्रस टिश्यू। सीरस दोज डेट वर वाटरी फ्लूइड लाइक, मतलब कि जो ना फ्लूइड के जैसे होते हैं, लिक्विड के जैसे होते हैं, तरल के जैसे होते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया सीरस। एंड थर्ड म्यूकस और दोज डेट वर स्लिमी। और कुछ जो स्लिमी होते हैं, जो चिपचिपे होते हैं ना टिश्यू, उसको उन्होंने नाम दिया म्यूकस नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है नेहमिया ग्रीव वॉज वन ऑफ देम। मतलब कि नेहमिया ग्रुप क्या थे, उनमें से एक थे, मतलब कि एक ऐसे पर्सन थे ना, वाइल स्टडिंग प्लांट मैटर, उन्होंने क्या किया था, प्लांट मैटर को स्टडी किया था। इन्फर्ड दैट वर कंपोज्ड ऑफ, और उन्होंने बताया ना कि वो ना बने हुए होते हैं पिथी और वुडी से। पिथी और वुडी मतलब कि उन्होंने बताया ना कि ना कोई भी प्लांट पार्ट ना 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला होता है पिथी पार्ट और दूसरा होता है वुडी पार्ट। ठीक है ना। पिथी पार्ट को उन्होंने नाम दिया, पिथी पार्ट को उन्होंने नाम दिया पैरेन्काइमा को, पैरेन्काइमा नाम दिया गया। और पैरेन्काइमा क्या होते हैं, पैरेन्काइमा ऐसे सेल होते हैं जिनका क्या होता है, थिन वॉल होता है। पैरेन्काइमा ऐसे पिथी सेल होते हैं जो क्या होते हैं, थिन वॉल वाले होते हैं। ठीक है। और दूसरे जो होते हैं ना वुडी,
वो क्या होते हैं, हार्ड पार्ट्स होते हैं, मतलब कि हार्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो नेहमिया ग्रीव ने क्या किया, नेहमिया ग्रीव ने ना प्लांट मैटर को स्टडी किया और बताया ना कि कोई भी प्लांट पार्ट ना दो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है पिथी पार्ट और दूसरा होता है वुडी पार्ट। पिथी मतलब होता है सॉफ्ट और स्पंज, मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट और स्पंज पार्ट होते हैं। और इसी सॉफ्ट और स्पंज पार्ट को ने ना नेहमिया ने नाम दिया पेरेन्काइमा। और पेरेन्काइमा जो होते हैं ना, पेरेन्काइमा जो सेल, जो पेरेन्काइमा होते हैं वो पिथी सेल से बने हुए होते हैं। जो पिथी सेल होते हैं उनमें क्या होता है, थिन वॉल होता है। और दूसरे थे वुडी, वुडी पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है द लाइनिंग ऑफ अ लैम्ब स्टमक हैज सेल दैट वर सिमिलर टू पेरेन्काइमा। मतलब कि जो भेड़ होता है ना, भेड़ भेड़ के स्टमक का जो अंदर का जो इनर का जो पार्ट है ना, जो लाइनिंग है, वो किसके जैसा सिमिलर दिखता है, पेरेन्काइमा के जैसा होता है। मतलब कि वो सॉफ्ट और स्पंजी होता है और वो थिन वॉल होता है। ठीक है ना, ये सिमिलर बता रहा है कि प्लांट सेल में जैसा पिथी होता है वैसे ही एनिमल सेल में भी क्या होता है, पिथी पाया जाता है। ठीक है ना, मतलब कि सिमिलर होता है ना, कि पिथी, ऐसा नहीं कि प्लांट वाला चीज एनिमल पाया जाएगा, उसी के सिमिलर होता है जिसमें क्या होता है, थिन वॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है अनदर साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्ल वॉन नगेली। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया ना कि ना उन्होंने एक टिश्यू को नाम दिया, उन्होंने नाम दिया फॉर्मेटिव टिश्यू का। फॉर्मेटिव मतलब होते हैं मेरिस्मेटिक और फास्ट ग्रोइंग टिश्यू। मतलब कि जो 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 टिश्यू क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड डेट सर्टेन रीजन, ये कुछ कुछ पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि टिप ऑफ रूट में, रूट के टिप में पाए जाएंगे। एंड स्टेम इन प्लांट, मतलब कि प्लांट के स्टेम और रूट में पाए जाएंगे। स्किन एंड ब्लड इन एनिमल, मतलब कि ये एनिमल के स्किन और ब्लड में पाए जाएंगे, जो कि क्या होते हैं, ग्रो करने वाले होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। ही ऑल्सो नेम द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उन्होंने ये भी पाया ना कि कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं डेट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, जो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उन्होंने उसका नाम दिया जाइलम, जो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड फूड मटेरियल, और कुछ जो होते हैं ना वो फूड मटेरियल को क्या करते हैं, कुछ टिश्यू फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उन्होंने उसका नाम दिया क्या, फ्लोएम नाम दिया। ठीक है ना, नेक्स्ट बोला जा रहा है स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान ने ना द फास्ट ग्रोइंग टिश्यू, जो फास्ट ग्रोइंग टिश्यू थे, मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसको बोला गया था, वो क्या होते थे, सेल वर स्मॉल, वो बहुत ही स्मॉल सेल होते थे, जिनमें क्या होता था, प्रोमिनेंट लार्ज न्यूक्लियस, मतलब कि बड़े बड़े, मतलब कि स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले क्या होते हैं, लार्ज न्यूक्लियस होते हैं। लेस साइटोप्लाज्म होता है। थिन सेल मेम्ब्रेन, थिन सेल मेम्ब्रेन और थिन सेल वॉल्व होता है। तो स्लीडन और स्वान ने ना ये जो फास्ट ग्रोइंग टिश्यू है ना उसके बारे में बताया ना कि ये क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है, लेस साइटोप्लाज्म होता है और थिन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे जैसे एज द सेल मैच्योर, जैसे जैसे सेल क्या होते हैं, बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, देयर साइज इंक्रीज, उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। सेल जब मैच्योर होगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस डिक्रीज, लेकिन जैसे ही क्या होता है, साइज इसका ना मैच्योर होता है ना, वैसे न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, अब डिक्रीज होने लगता है। तो पहले देखिए न्यूक्लियस साइज क्या था, प्रोमिनेंट लार्ज न्यूक्लियस था, तो अब क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। जो ये लेस साइटोप्लाज्म रहता है ना, अब वो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। और जो वॉल और जो मेम्ब्रेन थे ना, अब वो क्या बन जाते हैं, थिक बन जाते हैं। कब, जब वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। ऐसा किसने बताया, ऐसा बताया स्लीडन और स्वान ने। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है यूजुअली मैच्योर एनिमल टिश्यू आर सॉफ्टर देन मैच्योर प्लांट टिश्यू। जो मैच्योर एनिमल टिश्यू होते हैं ना वो क्या होते हैं, सॉफ्टर होते हैं एज कंपेयर टू मैच्योर प्लांट टिश्यू के। मतलब कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, मतलब कि रिजिड होते हैं। और जो मैच्योर एनिमल टिश्यू है वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, द सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। मतलब कि जो सेल थ्योरी है ना वो बताता है कुछ कुछ सिमिलैरिटीज किसके बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में और प्लांट टिश्यू के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मेन स्टेटमेंट क्या था, तो टोटल 3 स्टेटमेंट थे जो हम लोग ना लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं।
देखिए ये सेल थ्योरी टॉपिक था, तो हम लोगों ने ना सेल थ्योरी जो था ना, इसके 3 पॉइंट थे, उसको हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ मटेरियल। तो बहुत सारे जो प्लांट टिश्यू होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं कंडक्शन ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अक्रॉस लार्ज डिस्टेंस आर कंपोज ऑफ डेड सेल। मतलब कि जो प्लांट टिश्यू के जो बहुत सारे जो सेल होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द सेल वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है ना, ताकि वो क्या कर सके, लार्ज डिस्टेंस में ना मटेरियल को ना वो क्या कर सके, कंडक्ट कर सके, ट्रांसपोर्ट करवा सके। ठीक है, वाइल दोज ऑफ एनिमल सेल, लेकिन एनिमल सेल में मोर ऑफ लिविंग सेल क्या होते हैं, ज़्यादातर ना लिविंग सेल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ फास्ट ग्रोइंग सेल इन प्लांट। मतलब कि हम लोग ना ईजिली तरीके से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं फास्ट ग्रोइंग सेल प्लांट सेल में मोर इजिली देन इन एनिमल। मतलब कि एनिमल सेल के कंपैरिजन में हम लोग ना प्लांट सेल में ना इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रीजन क्या है फास्ट ग्रोइंग है और कौन सा रीजन क्या है फास्ट ग्रोइंग नहीं है। तो जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल सेल इन डिवाइडेड रीजन। तो देखिए जो जो सेल होते हैं ना, जो कि डिवाइड होते हैं, मतलब कि जो कि मैच्योर होकर के ना ग्रो करते, मतलब कि जो ना फास्ट ग्रोइंग होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं स्मॉल होते हैं एंड थिन थिन वॉल्ड होते हैं। अभी पढ़े थे ना हम लोग कि देखिए ना, जो जो सेल क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, थिन सेल वॉल होते हैं, और ये क्या होते हैं, फास्ट ग्रोइंग टिश्यू होते हैं। हम लोगों ने प्लांट में पढ़ा था ना अभी, तो यही इसमें बताया जा रहा है कि ना जो जो सेल क्या होते हैं, डिवाइडिंग रीजन वाले होते हैं ना, जो जो कि डिवाइडिंग हो सकते हैं ना, वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और थिन वॉल होते हैं। जबकि वाइल वाइल सेल इन अनडिवाइडेड रीजन्स, और जो अनडिवाइडेड रीजन वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं एंड थिक वॉल्ड होते हैं। तो ये तो प्लांट की बात हो गई, लेकिन एनिमल में तो बोलोगे इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई सच अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ एनिमल टिश्यू। मतलब कि एनिमल टिश्यू में ना ऐसा हम ना बता नहीं सकते ना कि कौन सा फास्ट ग्रोइंग है और कौन सा क्या है फास्ट ग्रोइंग नहीं है। क्यों? क्योंकि एनिमल टिश्यू जो होते हैं ना, सपोज करें ना कि ये जो मेरा जो ये फिंगर है ना, फिंगर क्या है मेरा, ये ना सेम रेट से ग्रो कर रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना कि ना ये वाला क्या कर रहा है, फास्ट ग्रो कर रहा है, ये वाला फास्ट ग्रो नहीं कर रहा है। तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, मतलब कि ऐसा हम लोग ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एनिमल टिश्यू में। लेकिन प्लांट टिश्यू जो होते हैं ना, उसमें हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करिए। शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।